विराट कोहली, एक नाम जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी रहती हैं। एक नाम जो आक्रामक जोशीले नौजवान खिलाड़ी की श्रेणी से उठकर भरोसे, संयम और अनुभव का पर्याय बनकर उभरा। भले ही विराट कोहली का नाम पहली बार 2008 अंडर-19 विश्व कप जीतने के बाद सुर्खियों में आया, लेकिन विराट ने जब 18 अगस्त 2008 को अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, उस दौर में भारतीय टीम सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ियों से सजी हुई थी। यानी विराट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित करनी थी और टीम में जगह बनाने के लिए स्थिरता बनाए रखनी थी। पहाड़ जैसे दबाव और सीमित मौकों के बाद भी विराट ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिसका नतीजा था साल 2010 में सचिन का विराट कोहली को अपने रिकॉर्ड्स का उत्तराधिकारी बताना। उसके बाद शुरू हुआ कोहली की कामयाबी का सफर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विराट ने एक अंधेरे में जलते चिराग की तरह अपने खेल की स्याही से कभी न भूलने वाली गाथा लिखी है। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बल्लेबाजी से जुड़ा शायद ही ऐसा कोई रिकॉर्ड हो जिसमें आपको विराट कोहली का नाम न मिले। यही वजह है कि विराट को मॉडर्न रन मशीन कहा जाता है। विराट ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 460 पारियां खेलकर 70 शतक लगाए हैं। एक भारतीय होने के नाते कोहली के बल्ले से निकला प्रत्येक शतक हमारे लिए खास है। लेकिन 5 नवंबर की यादगार तारीख यानी विराट कोहली के जन्मदिन को ध्यान में रखते हुए नारद टीवी आपके लिए लाया है कोहली के रनों भरे समंदर में से 5 नायाब मोती, यानी कोहली द्वारा वनडे क्रिकेट में खेली गई वो 5 बेमिसाल यादगार पारियां जिनके निशान भारतीय क्रिकेट के पर्वत पर सदा के लिए छप गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। चेज मास्टर का पहला शतक। साल 2009 में श्रीलंका 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आया था। भारत श्रृंखला का चौथा मैच जीतकर अजेय बढ़त हासिल करने की उम्मीद के साथ कोलकाता में पहले गेंदबाजी करने उतरा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए उपल थरंगा के 118 रनों की बदौलत भारत के सामने 315 रनों की चुनौती पेश की। जवाब में श्रीलंका लक्मल ने सलामी जोड़ी के रूप में उतरे वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को मात्र 23 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे अनुभवहीन विराट कोहली ने दूसरे छोर पर मौजूद सीनियर गौतम गंभीर के साथ मिलकर पारी को संभाला। कोहली और गंभीर ने अपनी साझेदारी के दौरान रन रेट को बढ़ने नहीं दिया। कोहली ने उस रोज ग्राउंड के हर कोने में बेहतरीन शॉट खेले और 21 साल के नौजवान कोहली ने पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। विराट ने 114 गेंदों में 107 रनों की शानदार पारी के दौरान 11 चौके और 1 छक्का लगाया। दूसरे छोर पर गंभीर ने एक अहम भूमिका निभाई और नाबाद 150 रनों की पारी खेलकर मैच और श्रृंखला दोनों भारत के नाम किए। यह पहला मौका था जब विराट ने विश्व पटल पर अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय को साबित किया। कोहली द्वारा खेली गई इस पारी की श्रेष्ठता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि मैच के बाद गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच पुरस्कार कोहली को दे दिया। पारी जिसने जन्म दिया चेज मास्टर को। भारतीय क्रिकेट इतिहास में 2009 से 2011 का दौर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया जाएगा। इसकी वजह थी उस दौर में भारतीय टीम का टेस्ट में नंबर 1 होना, साल 2010 में सचिन का यादगार प्रदर्शन और साल 2011 में 28 साल बाद भारत का विश्व कप जीतना। जब 2011 विश्व कप में 6 महीने से कम का समय शेष था तो ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने भारत आई थी। पहला मैच बारिश में धुल जाने के बाद दोनों टीमें दूसरा मैच खेलने के लिए विशाखापट्टनम में आमने सामने थी। भारतीय कप्तान धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने माइकल क्लार्क के नाबाद 111 रन, माइक हसी के 69 रन और कैमरॉन व्हाइट के तेज 89 रनों की बदौलत 50 ओवर में 289 रन बनाए। 290 रनों के जवाब में भारत का स्कोर 35 रन पर 2 विकेट था। यहाँ से खराब फॉर्म में चल रही कोहली ने पहले युवराज के साथ मिलकर टीम का स्कोर 172 रन पहुंचाया और फिर रैना के साथ मिलकर भारतीय टीम को 250 के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। विराट कोहली जब 121 गेंदों में 118 रन बनाकर आउट हुए तब तक मैच भारत की मुट्ठी में था। कोहली को इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला और विश्व कप टीम के लिए कोहली की जगह लगभग तय हो गई। कोहली के बल्ले से निकली यह पारी आज भी किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारियों में शामिल है। जब कोहली की करिश्माई पारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोहली की बेहतरीन पारियों की कड़ी में अगला नंबर उस पारी का है जिसने विदेशी पिचों पर कोहली की बल्लेबाजी तकनीक पर उठ रहे सभी सवालों के जवाब दिए। साल 2012 में भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर ट्राई सीरीज खेलने जा रही थी। इस सीरीज में भारत को जीवित रहने के लिए 11वें मैच में श्रीलंका के विरुद्ध बोनस पॉइंट के साथ मैच जीतने की जरूरत थी। उस मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 321 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। भारत को बोनस पॉइंट हासिल करने के लिए यह लक्ष्य 40 ओवरों के अंदर ही
हासिल करना था। लसिथ मलिंगा, थिसारा परेरा और नुवान कुलशेखरा जैसे गेंदबाजों के सामने यह लक्ष्य दूर की कौड़ी नजर आ रहा था, लेकिन सचिन और सहवाग ने हार जीत की चिंता किए बिना भारत को तेज शुरुआत दी। 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने आतिशी अंदाज में रन बनाने शुरू किए। पहले गंभीर और फिर रैना के साथ मिलकर 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाए। कोहली ने मात्र 86 गेंदों में 133 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को 36.4 ओवर में ही मैच जिता दिया। कोहली की शानदार पारी की बदौलत भारत ने जरूरी बोनस अंक प्राप्त कर लिया था, लेकिन फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अपनी इस पारी के दौरान कोहली ने 16 चौके और 2 छक्के लगाए थे। इन 2 छक्कों में लसिथ मलिंगा की गेंद पर फ्लिक करके लगाया गया छक्का इस दशक के बेहतरीन स्ट्रोक्स में गिना जाता है। वनडे इतिहास का सबसे तेज भारतीय शतक वीर। बेहतरीन पारियों की इस कड़ी में अगला नंबर है कोहली द्वारा बनाए गए उस शतक का जो भारतीय इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा वनडे में लगाया गया सबसे तेज शतक है। साल 2013 रोहित शर्मा के वनडे में लगाए गए दोहरे शतक के लिए याद किया जाता है। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जिस सीरीज में दोहरा शतक लगाया था, उस सीरीज के दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकॉर्ड 5 अर्धशतकों की मदद से 50 ओवर खेलकर 359 रन बनाए थे। 360 रनों के लक्ष्य के सामने रोहित और धवन ने पहले विकेट के लिए 176 रन जोड़े। यहाँ से भारतीय टीम को जरूरत थी रन रेट बनाए रखने की, लेकिन विराट कोहली कुछ और ही सोचकर ग्राउंड पर आए थे। विराट ने धुआंधार 7 छक्के और 8 चौकों की मदद से मात्र 52 गेंदों में शतक लगाया। दूसरी छोर से रोहित ने 141 रन बनाए और भारत ने मात्र 43.2 ओवर में ही रिकॉर्ड 360 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। यह पारी विराट कोहली ने अपनी सकारात्मक प्रतिष्ठा के विपरीत आक्रामक रूप में खेली थी। मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉर्ज बेली ने कहा था, कोहली इस तरह से बल्लेबाजी करता है जैसे बच्चे बाग में टहलते हैं। कोहली के वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी। चलिए दोस्तों, आज के सफर को खत्म करते हैं एक ऐसी पारी के साथ जो कोहली और प्रत्येक भारतीयों के दिलों के बेहद करीब है। साल 2012 एशिया कप में भारत अपना खिताब बचाने के लिए उतरा था। श्रीलंका से पहला मैच जीतने के बाद भारत को बांग्लादेश ने चुभने वाली शिकस्त दी। फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को अपना अंतिम लीग मैच, जो कि पाकिस्तान के विरुद्ध था, रन रेट बढ़ाने के लिए बड़े अंतर से जीतना था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए। 330 रनों के लक्ष्य के सामने भारत की ओर से विराट कोहली पाकिस्तान पर एक मुसीबत की तरह टूट पड़े। कोहली ने 148 गेंदों में 143 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। इस पारी के दौरान कोहली ने 22 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत ने ये मैच 6 विकेट से जीता। मैच के बाद पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह ने कहा, मैंने अभी तक के अपने क्रिकेट जीवन में इससे बेहतरीन पारी नहीं देखी है। तो दोस्तों, ये थी कोहली के बल्ले से निकली वो 5 पारियां जो अब भी हर भारतीय के जहन में ताजा हैं। आपको कोहली द्वारा खेली गई कौन सी इनिंग अब भी याद है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।